आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का C85 5G फ़ोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फ़ोन को पिकअप करोगे तो फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अगर आप गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो जो कि काफ़ी क्विकली ऑन हो जाए तो आप उसको पावर बटन से सेट कर पाओगे। 2 बार आपको प्रेस करना है पावर बटन, तो आपने जो भी एप्लीकेशन सेट किया हुआ है वही आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इस तरह से किसी भी ऐप्स को सेट कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पे डबल टैप करके लॉक कर पाओगे, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। ऑफ स्क्रीन से ओ ड्रॉ करके फ़ोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है आप इसको ऑन कर सकते हो, इसको भी आप सेट कर सकोगे। फ़ोन की फ्लैश लाइट भी अगर आप ऑन करना चाहते हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से इस तरह से फ़ोन को शेक करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। इसको भी आप सेट कर सकते हो। ये सब सेटअप आप कैसे कर पाओगे और किस-किस तरह के फीचर फ़ोन के अंदर मिलते हैं, उन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आप इस फ़ोन के पावर बटन से किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप इसको 2 बार प्रेस करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आपने सेट किया हुआ है। तो आप ज़्यादातर किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो यहाँ से उस ऐप्स को भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो। इसको सेट करने के लिए जाना है फ़ोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इस पर क्लिक करने पे मिलेगा एआई डायनामिक बटन। यहाँ पर क्लिक करने पर पहले इस फीचर को ऑन कीजिए। अब बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी को भी आप सेट कर सकते हो। अगर आप ओपन ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ़ोन के सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी को भी सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। मोड पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करने पर आप स्क्रीन को डबल टैप कराकर लॉक कर सकते हो। डबल टैप करके ही आप चाहो तो फोन की जो स्क्रीन है इस तरह से ऑन हो जाएगी। इसको भी आप सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। इसको आप यहाँ से ऑन करोगे तो आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। फोन की ऐप आइकन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इसका स्टाइल बदलने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आइकन्स। इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए जिसमें आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी को भी सेट कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो साइज रहता है उसको भी आप इस तरह से क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो और कस्टम का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप डिफरेंट तरीका शेप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप आइकन का साइज रिसाइज करना चाहो तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी के फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर को आप ओपन कराओगे तो इसका सेटअप कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी टैप अलार्म का फीचर मिलेगा। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद मोर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे इस फीचर को आप यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होगा, जैसे ही फ़ोन को आप चार्जिंग पे प्लग इन करोगे और ये फीचर ऑन रहेगा तो जैसे ही चार्जर से प्लग आउट होगा आपका फ़ोन के अंदर एक अलर्ट होना शुरू हो जाएगा, एक अलार्म आना शुरू हो जाएगा और वो अलार्म जब तक चलेगा जब तक फ़ोन का स्क्रीन लॉक आप अनलॉक नहीं कर लेते। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा रहेगा सिक्योरिटी रिलेटेड। जैसे कि आप पार्टी वगैरह में हैं और आपने चार्जिंग पे प्लग इन किया हुआ है फ़ोन, तो आपका फ़ोन को जैसे कोई प्लग आउट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपका फ़ोन प्लग आउट किया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हो, इसको यहाँ से फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी ईयरफोन का भी सेम इस तरह का ही फीचर काम करता है और सिम कार्ड का भी सेम इस तरह का ही फीचर काम करेगा। जैसे सिम कार्ड रिमूव होगा फ़ोन में अलार्म आना शुरू हो जाएगा। फ़ोन को स्विच ऑफ करते हो तो फ़ोन के अंदर पासवर्ड आएगा जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। और आप चाहते हो जैसे कि आपके फ़ोन के सिम कार्ड रिमूव होने पर नेटवर्क नहीं आए तो आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। जिस लोकेशन में आपने सेट किया हो ये फीचर वहीं पर आप सिम कार्ड को डालोगे तभी फ़ोन के अंदर नेटवर्क आएंगे। इस फ़ोन के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, वो भी आप साइलेंट तरीके से किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। ऑन करने के लिए जब आप डायलर को ऑन करोगे तो थ्री डॉट पर क्लिक करने पे मिलेगा सेटिंग। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है जिसमें आप यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर बहुत ही बढ़िया एआई के फीचर भी मिल जाते हैं। आप कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहो तो एआई की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। जिसके लिए आपको कोई भी फोटो एडिट करना है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर क्लिक करके एआई की मदद से बोलकर कुछ भी करा सकते हो। जैसे कि आपको बोलकर यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कराना हो या फिर आपको यहाँ पे जो भी फूल वगैरह देखने को मिलता है उसका कलर चेंज कराना हो, सब कुछ आप बोलकर करा सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। बाकी कोई भी फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, एआई एडिटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी फोटो आपका ब्लर क्लिक हो गया तो यहाँ पर क्लिक करके आप अनब्लर कर पाओगे। फोटो में से अगर आपको लाइटिंग वगैरह रिमूव करना हो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। फोटो में अगर स्मोक वगैरह आ जाता है तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके वो भी फोन के अंदर से आप मतलब फोटो में से आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। फोन में आपको सर्च टू सर्च का फीचर भी मिलता है। अब अगर आपको उसको ऑन करना है तो जाना होगा फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के जब आप उसको स्क्रॉल करोगे तो सिस्टम
एंड अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। यहाँ क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो सर्कल सर्च ऑन तो है बट आपको बटन नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको एक बार डिसेबल करके दोबारा से इनेबल करोगे तब आपको ये बटन मिल जाएगा। अब इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो सर्कल टू सर्च फीचर ऑन हो जाता है। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे ये फोन आपको उस चीज को गूगल पर सर्च करेगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में जान सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पर ट्रांसलेट का भी एक ऑप्शन मिलता है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके फोन की भाषा कोई भी आ रही है स्क्रीन पर, आप उस पर क्लिक करके हिंदी में उसको पढ़ सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर मिल जाते हैं। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर स्मार्ट सेंसिंग का फीचर मिल जाएगा, जो कि एआई के बहुत ही बढ़िया फीचर है। जब आप इसको यहाँ से क्लिक करके ऑन करोगे तो आप ईयर की मदद से फोन को यूज कर पाओगे। अब कोई शॉर्ट्स वगैरह आप देख रहे हो, उसको आपको स्क्रॉल करना हो तो फोन की आप काफी दूरी से फोन की स्क्रीन है उसको स्क्रॉल कर सकते हो। इस तरह से आपको पाम दिखाना है और इस तरह से आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, ये फीचर मिल जाता है। बाकी आप कॉल्स वगैरह को आंसर करना चाहते हो तो यहाँ से इस वाले फीचर को ऑन करा सकते हो, कॉल के लिए भी आंसर कर पाओगे और स्क्रीन स्क्रॉल वगैरह कराना है तो इस फीचर को ऑन करा के उसका यूज कर सकते हो। फोन के अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। इनका भी सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फीचर डिसेबल देखने को मिलेंगे। अगर आप ओ वाले फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन से ओ को ड्रॉ करके फोन की कैमरा पिक्सल को ऑन कर पाओगे। बाकी बी वाले ऑप्शन को अगर आप ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन से इस तरह से बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी फोन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो आप लॉक स्क्रीन पर 2 फिंगर को डाउन करके गाना प्ले कर सकते हो, गाने को इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो, और भी कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। अगर इनमें से किसी को भी सेट करना है तो पहले ऑन कीजिए। यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन को अनलॉक कराना पाओगे, इस तरह से स्क्रीन को एरो करके कॉल लगा सकते हो किसी को ये बनाने से। बाकी आप ओपन ऐप्स पे जाकर किसी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से ऑन हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो आप जो कुछ भी यहाँ पर सेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कीजिए, ऑफ स्क्रीन से जैसे एरो करोगे वही आपका एक्सेस हो जाएगा। बाकी 2 और भी ऑप्शन रहते हैं, इनमें से किसी को भी सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। ऑफ स्क्रीन रहेगी, इसमें आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। तो इस तरह से आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको रजिस्टर वेक का फीचर देखने को मिलता है। इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो चाहो तो इसको भी ऑन कर पाओगे। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को स्टिक करते हो तो ऑन हो जाती है। इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ से सेटअप करना होता है। तो 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ओपन कैमरा एंड फ्लैश लाइट। तो जो भी आपके हिसाब से बेटर है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर एक साथ कभी भी 2 एप्लीकेशन यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो जिसके बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर दीजिए तो 2 एप्लीकेशन आपके कुछ इस तरह से एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। इनके भी चेंज करना हो तो इस आइकन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको चेंज करने का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन करने को जब आप रिसेंट बटन को प्रेस करोगे तो 3 डॉट पर क्लिक करने पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से भी इसको रिसाइज कर सकते हो, और पॉपअप में डालना हो इस तरह से मिनिमाइज करना हो तो वो कर सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्स का यूज है उसको भी ओपन करा सकते हो, और इस ऐप के ऊपर टैप करोगे तो ये भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। बाकी 3 एप्लीकेशन भी कभी भी एक साथ रन करने हो तो आपको 2 एप्लीकेशन ऑन करते हुए देखने को मिल ही जाएंगे। आप 3 फिंगर से अप कर दीजिए, फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर टैप कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एप्लीकेशन आपके एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलेगा। इसको ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पर क्लिक करना है। अब आपको स्मार्ट साइड बार पर क्लिक करने पर ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब साइड बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका फायदा क्या है चलिए वो जानते हैं। इसको ऑन करोगे तो कुछ एप्स वगैरह आपको यहाँ पर सेट किए हुए मिलेंगे। अगर इनमें से किसी भी एप्स को आप रन करोगे तो वो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया था इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो के अंदर यूज कर पाओगे, जिसमें आप ऑल के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर लीजिए। वही एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर ट्रांसलेट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करना चाहो वो कर सकते हो। फाइल डॉक का भी फीचर फोन के अंदर मिलता है, तो इस सबको आप यहाँ पर सेटअप भी कर सकते हो। फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलेगा। इनलार्ज करने के लिए किसी फोल्डर को उसके
के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना होता है, इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। बाद में इसको स्मॉल करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से स्मॉल भी कर पाओगे। फ़ोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम करना हो तो आप वो भी कर पाओगे, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर जिस किसी भी नाम से ये एप्लीकेशन अपनी स्क्रीन पर शो कराना हो उसको आप डालकर इस तरह से यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो एप्लीकेशन का आप रीनेम भी कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। कभी भी आप डुअल ऐप करके यूज़ करना चाहो तो फ़ोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐप क्लोनर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप क्लोन करके यूज़ करना चाहते हो उसको ऑन करा सकते हो। इस फ़ोन में अगर आप एक हाथ से इस फ़ोन को ज़्यादातर यूज़ करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन अच्छे से एक्सेस नहीं हो पाते, देख सकते हो आप। तो अगर आप इनको इस तरह से अप करोगे सभी आप नीचे की ओर आ जाएंगे, तो यहाँ से किसी भी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। बट आपको ये वाला फीचर ऑन करना होता है। ऑन करने के लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है। 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर के ऊपर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन करना होगा। फ़ोन के अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर आपको मिलता है पल्स लाइट का। इसको ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको पल्स लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके आप पल्स लाइट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप शेड्यूल वगैरह टाइम को हटा दीजिए और डे के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी टाइमिंग वगैरह आपको चेंज करना हो, स्पीड बढ़ाना हो तो वो आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। और लाइटिंग किस तरह की आपको शो होनी है, किस ऐप से होनी है, सो वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा आपको कॉल्स, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक सबके अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा। चाहो तो आप इसको भी इस फोन के अंदर यूज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आने पर आपको फोन के अंदर कलर का फीचर देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फोन के कंट्रोल सेंटर में आप कलर को चेंज कर पाओगे। जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करते हो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मतलब यूआई कलर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फोन के अंदर यहीं पर आपको फ्लेक्स थीम के फीचर मिलते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके की फ्लेक्स थीम को सेटअप कर पाओगे। जिसमें लॉक स्क्रीन पर क्लॉक वगैरह को चेंज करना हो, इसका फोन चेंज करना हो, रिसाइज करना हो, या फिर इसको कलर को चेंज करना चाह रहे हो, आपकी लॉक स्क्रीन पर आपको शो होता है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से उसको चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ हिडन फीचर्स फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।